अस्तित्व की क्षमता को कौन सका है जान, कंठ में ही रच दिया स्वरों का विज्ञान। कंठ से जिह्वा की यात्रा है सखोल, जैसी होती भावना वैसे निकलते बोल। परमात्मा ने हमें 25 उपहार दिए हैं, उसमें से एक उपहार है वाणी। कंठ से जिह्वा तक आती है और निकल जाती है, लेकिन इसमें प्राण बसते हैं। इसलिए योगी लोग कहते हैं कि बोलते समय नाभि पर रखना ध्यान, कंठ में विशुद्ध जगता शब्दों में प्राण। तो ऐसे लोग जो योगी रहते हैं, जो साधक रहते हैं, या जो एक्सपीरियंस अनुभवी आदमी रहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, आशीर्वाद के बोल। आशीर्वाद के बोल फलते हैं और बद्दुआओं के बोल भी फलते हैं। किसी को कष्ट दोगे, बद्दुआएं निकलेगी नाभि से, कंठ में प्राण बैठे हैं। शब्दों से देखो कितना काम चलता है हमारा। और वाणी में एक चीज और है, परमात्मा ने दी हुई है। तो आंखों में ही अग्नि, आंखों में ही जल, और वाणी में ही अमृत, वाणी में ही गरल। आप देखिए हमारी आंखों में, हम जब गुस्से में होते हैं अग्नि आ जाती है इसमें, और यही जब हम द्रवित हो जाते हैं आंसू निकलने लगते, इन्हीं आंखों से, इन्हीं आंखों से। वैसे ही वाणी में अमृत, वाणी में गरल। वैसे ही वाणी में या तो अमृत रहेगा या वाणी में गरल रहेगा। फिर वाणी से ही तू धनी और वाणी से ही तू निर्धन, वाणी से ही सृजन और वाणी से ही पतन। यह बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। वाणी के धनी को हम बहुत बड़ी चीज मानते हैं, जिसको बोलते हैं क्रेडिट। मार्केट में आप जाओ तो आप कैसे, क्रेडिट किसकी है? जो आदमी अपने शब्दों का पक्का है, जो अपने शब्दों को नीचे नहीं जाने देता चाहे कुछ हो जाए, है ना। हम उसको उपाधि देते राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम की, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वाणी से धनी, वाणी से निर्धन, और वाणी से ही सृजन, वाणी से ही पतन। आप देखना हर चीज आपकी वाणी से ही होती है, वाणी से ही होती है। आपके बिना वाणी के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वाणी ही धन, वाणी ही ज्ञान, और वाणी से सम्मान, वाणी से अपमान। देखिए वाणी से आप धन कमाते हो, वाणी से ही आप ज्ञान कमाते हो, वाणी से ही आप सम्मान पाते हो, और वाणी ही आपका अपमान करती है या आप दूसरे का अपमान करते हो। दूसरे के अपमान सम्मान के लिए आप क्या यूज करते हो? सबसे आसान तरीका वाणी। तो क्या करना चाहिए फिर? तो उड़ने लगे सो भाप, सहज बहे सो पानी, जैसा श्रावक सामने वैसी कर ले वाणी। मार्केटिंग के लोगों के लिए, इंश्योरेंस एजेंट्स के लोगों के लिए, वो लोग जो सेल्स में अपनी प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं, उनके लिए उड़ने लगे सो भाप, सहज बहे सो पानी, जैसा श्रावक सामने वैसी कर ले। उड़ने लगे, पानी जैसे उड़ने लगता है तो क्या होता है? पानी की मात्रा कम होने लगती है, पानी की जो तरलता है वो कम लग देते। अगर ऐसा आदमी आपके सामने है तो रुक जाओ, उनको उसको सहज होने दो, उससे उस समय बात मत करो, आपकी बात जाएगी नहीं, इंतजार कर लो, सब्र का फल मीठा होता है। और जमने लगे तो बर्फ, सहज बहे सो पानी, जैसा श्रावक सामने वैसी कर ले वाणी। लेकिन ऐसा लगे कि सामने वाला जम रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। बर्फ होता है तो क्या होता है? पानी, पानी अपनी ऊर्जा को, अपनी तरलता को ठोस करता है, तो आदमी आपकी बात सुन रहा है। अब उसको आप अपनी दूसरी बातें भी मनवा सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, अगर किसी आदमी से आपने 3 बार यस करवा लो तो चौथी बार आप जो कहोगे उसको, उसके मुंह से निकलेगा यस। तो ये मार्केटिंग वाले लोगों के लिए है। जमने लगे तो बर्फ, सहज बहे सो पानी, जैसा श्रावक सामने वैसे कर ले वाणी। और सदैव ही सहज रहे जीवन और पानी, सदैव ही सहज रहे जीवन और वाणी, जैसे स्वच्छ रहता कल कल बहता पानी। कौन सा पानी स्वच्छ रहता है आप बताइए? जीवन में जो पानी हम देखते हैं वो बहता रहता है, जैसे नदी बहती रहती है, हम उसका पानी पी लेते हैं, हम क्या कहते हैं? स्वच्छ रहता है। जो पानी कल कल बहेगा वो पिया जाएगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। वैसे ही आपकी वाणी जो सहज बहती है, जो कोई आक्रमण नहीं करती, जो पानी जैसी बहती है और स्वच्छ रहती है। वाणी में, वाणी को क्या क्या चीजें खत्म करती है? वाणी की हमारी भावनाएं खत्म करती है। हमने बोले ना, कंठ से जिह्वा की यात्रा है सकोल, जैसी होती भावना वैसे निकलते बोल। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, क्षमा है, दया है, प्रशंसा है, और अन्य जो चीजें, मीठी वाली चीजें, वो सब वाणी में रहती है। वाणी और पानी एक समान है। पानी में जिसको मिलाओ पानी उसका रंग पकड़ लेता है। दवा मिलाओ, दवा का रंग पकड़ लेगा। दारू मिलाओ, दारू का रंग पकड़ लेगा।
दूध मिलाओ, दूध का रंग पकड़ लेगा। शरबत बना लो उसका, नींबू शरबत बना लो उसका रंग पकड़ लेगा। तो वाणी भी ऐसी है, हर चीज प्रकृति। इसलिए यहां से यहां की यात्रा है ना, बहुत गहरी यात्रा है, बहुत गहरी यात्रा है। और दूसरी, कंठ से कोई चीज अंदर गई तो गई। अमृत पिया है आपने, कोई अच्छी चीज खाई है तो स्वास्थ्यता देगी, खराब चीज खाई है आपको बीमार कर देगी। वैसे ही कंठ से बाहर कोई चीज निकली, किसी को आप गाली दे दो, आप लाख क्षमा मांग लो, अगर उसने अपने अंदर से क्षमा नहीं किया तो आपको क्षमा आप उसको नहीं दे सकते। आज भी आपके अंदर कई दूसरों की बोली हुई चीजें बैठी होंगी जो निकली नहीं होंगी। तो ये कंठ जो है ना, ये कंठ विशुद्ध जगता है, इसमें प्राण जगते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि पानी और वाणी एक समान, पानी और वाणी दोनों एक समान, दोनों देती जान, दोनों लेती जान। ये पानी जो हमको नहीं मिलता, प्यासा आदमी मर जाता है। और वैसे वाणी अगर वक्त पे मिल जाए, जैसे समय पर पानी मिल जाए तो आदमी बच जाता है, वैसे वाणी मिल जाए आदमी आत्महत्या से बच जाता है, आदमी बुरे काम करने से बच जाता है, आदमी दुर्घटना से बच जाता है। जैसे जंगली जानवर रहते हैं, हम इनको कैसे पहचानते हैं? वाणी से। शेर की दहाड़ सुनते हैं हम दूर रह जाते हैं, सांप की फुफकार देखते हैं हम दूर रह जाते हैं। और वैसे ही हम जीवन में करते हैं, वैसे ही हम जीवन में करते हैं। जो आदमी अच्छा लगता है, जो आदमी चाहता है कि हमारा भला हो, हम उसके पास जाना चाहते हैं, उसकी वाणी सुनना चाहते हैं। क्यों? हम में जान भरती है। ऐसे आदमियों के पास हम जाना नहीं चाहते जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, जो हमारे अंदर जहर फेंकता है। हम ऐसे आदमी के पास जाना नहीं पसंद करते, क्योंकि इसकी वाणी कैसी है? गरल है। इसलिए वाणी से ही धनी, वाणी से ही निर्धन, वाणी से ही सृजन, वाणी से ही पतन। जो भी सृजन और पतन होता है मनुष्य का, वो वाणी से ही होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, बोलते समय नाभि पर रखना ध्यान, कंठ में विशुद्ध जगता, शब्दों में जगते प्राण। और ये शब्दों में प्राण जगते हैं, इसलिए हमारे आशीर्वचन है। हम बड़ों के, बूढ़ों के, अनुभवी लोगों के आशीर्वचन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब बोलते हैं तो वाकई में, जब दुआएं देते हैं तो वाकई में देते हैं। वैसे ही किसी को आप परेशान करते तो बद्दुआएं देता है तो वाकई में देता है। तो इसमें चूंकि प्राण रहते हैं, प्राण रहते हैं आपके वाणी में, तो उपहार दिया है ईश्वर ने आपको इस चीज का, मुक्त हस्त से उपहार दिया है आपको, जिसका हमको उपयोग करना आना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखिए, ये कोई छोटी यात्रा नहीं, कंठ से जिह्वा की यात्रा है सकोल, जैसी होती भावना वैसे निकलते बोल। आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।